सूफी आंदोलन। सूफी आंदोलन देखते हैं हम लोग। अबू हासिम ने सबसे पहले सूफी शब्द का प्रयोग किया था, यानी सूफी शब्द का प्रयोग कौन किया? अबू हासिम। जो लोग सूफी संत की शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था। जो शिष्यता ग्रहण करता था सूफी का, तो वो सब हो गया तो मुरीद कहा जाता था। सूफी जिन आश्रम में निवास करते थे उन्हें खानका मठ या खानका कहा जाता था। जिस जगह रहता था, मतलब एक तरह का घर हो गया। जिस घर में सूफी सब संत रहता था उसी को बोलते थे खानका या मठ कहा जाता था। सूफियों के धर्म संघ बासारा, मतलब इस्लामी सिद्धांत के समर्थन। बासारा किसका समर्थन था? इस्लाम को। और बेसारा हो गया इस्लामी सिद्धांत से बंधे नहीं रहते। इस्लामी सिद्धांत को मानता भी होगा, नहीं भी मानता था, कोई बंधन नहीं था। हाँ, कंडीशन नहीं था, मतलब कोई बंधन नहीं था। तो सूफी संत का धर्म संघ एक हो गया बासारा, एक हो गया बेसारा। बेसारा हो गया इस्लामी धर्म से बंधा हुआ नहीं था, लेकिन बासारा जो था एकदम इस्लामी सिद्धांत को समर्थक था, मानता था। भारत में चिश्ती एवं सुहरावर्दी सिलसिले की जड़ें काफी गहरी है, यानी कि इसमें सूफी आंदोलन में दो ठो संप्रदाय, एक चिश्ती हो गया और दूसरा हो गया सुहरावर्दी। इसकी जड़ी क्या है? बहुत काफी गहरी। पहला अगर देखिएगा कंडीशन, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत किया था। मतलब चिश्ती सिलसिला का भारत में शुरुआत कौन किया था? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र था अजमेर। भारत में चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र कहाँ? अजमेर था। चिश्ती सिलसिला के कुछ अन्य महत्वपूर्ण संत निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, बख्तियार काकी, शेख बुरहानुद्दीन गरीब तथा बाबा फरीद बख्तियार काकी के शिष्य थे। ये सब जितना भी था ना, बाबा बख्तियार काकी का ही शिष्य था। ये सब चिश्ती सिलसिला का जितना हम लोग कभी बोले, ठीक है। बाबा फरीद किसका शिष्य था? तो बख्तियार काकी का। उसके बाद बाबा फरीद की रचना जो था गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल गया। मतलब गुरु ग्रंथ साहिब में जो है कौन सा सूफी संत का रचना शामिल है? तो बाबा फरीद का। बाबा फरीद के दो महत्वपूर्ण शिष्य थे, एक निजामुद्दीन औलिया एवं अलाउद्दीन साबिर। निजामुद्दीन औलिया और अलाउद्दीन साबिर किसका शिष्य? तो बाबा फरीद का। अब बाबा फरीद खुद किसका शिष्य था? बख्तियार काकी का। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। इनके प्रमुख शिष्य थे शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो और अमीर हसन। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में कितना सुल्तान का शासन? दिल्ली का 7 सुल्तान का शासक देखा था। कौन? तो हजरत निजामुद्दीन औलिया। उसके बाद इसका प्रमुख शिष्य था 3 ठो। हजरत निजामुद्दीन औलिया का 3 प्रमुख शिष्य कौन कौन? शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो और अमीर हसन। अमीर खुसरो और अमीर हसन रहता था किसके दरबार में? तो बलबन के दरबार में। अमीर हसन और अमीर खुसरो। शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने जो है ना 1340 में दक्षिण भारत के क्षेत्र में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की और दौलताबाद को मुख्य केंद्र बनाया। मतलब दक्षिण भारत में जो है ना चिश्ती संप्रदाय का प्रचार प्रसार या उसका अथी करने वाला, संप्रदाय की शुरुआत करने वाला शेख बुरहानुद्दीन गरीब। और कब किया था? तो 1340 में। केंद्र किसको बनाया था? दौलताबाद को बनाया था। सूफियों के सुहरावर्दी धर्म संघ, सूफियों के सुहरावर्दी धर्म संघ या सिलसिले की स्थापना शेख शिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी था। यानी कि सूफी सुहरावर्दी हो गया, चिश्ती हम लोग देखे ना, तो दूसरा हो गया संप्रदाय सुहरावर्दी। सिलसिला बोलेंगे या तो धर्म संघ बोलेंगे, एक ही बात हो गया। तो इसका स्थापना कौन किया? तो शेख शिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी ने किया था। किंतु 1262 में इसके सुदृढ़ संचालन का श्रेय जो है शेख बदरुद्दीन जकारिया को, यानी कि इसका सुदृढ़ रूप से चलाने का जो है श्रेय किसे जाता है? शेख बदरुद्दीन जकारिया को जाता है। इन्होंने सिंध एवं मुल्तान को मुख्य केंद्र बनाया था। मतलब ये हो गया क्या? सुहरावर्दी धर्म संघ के लिए जो मुख्य केंद्र जो बनाया जकारिया, कहाँ बनाया? सिंध और मुल्तान को बनाया था। सुहरावर्दी धर्म संघ के अन्य प्रमुख संत था कौन? तो जलालुद्दीन तबरीज, दूसरा सैयद सुर्ख जोश, फिर बुरहान आदि। ये सब था किसका संत था? सुहरावर्दी धर्म संघ का या सिलसिला का बोल सकते हैं। सुहरावर्दी सिलसिला का हो गया कौन कौन संत था? तो जलालुद्दीन तबरीज, सैयद सुर्ख जोश और बुरहान आदि हो गया। इसके बाद सुहरावर्दी सिलसिला
ने जो है ना राज्य के संरक्षण को स्वीकार किया था। मतलब ना राजनीतिक क्षेत्र में ना हस्तक्षेप इस सब में दिलचस्पी रखता था। धर्म उर्म का भी अति धन दौलत का भी ना संग्रह करता था। कौन? तो सुहरावर्दी सिलसिला। लेकिन चिश्ती सिलसिला का जो है ना किसी का संरक्षण में नहीं रहता था, राजनीति में दिलचस्पी नहीं लेता था और धर्म दौलत धन दौलत को भी ना संग्रह नहीं करता था। चिश्ती सिलसिला अगर बोलेगा ना तो मुस्लिम के अलावा हिंदू धर्म के में भी क्या फेमस हो गया। लेकिन सुहरावर्दी जो था ना सिर्फ मुस्लिमे में फेमस हुआ। उसके बाद शेख अब्दुल्ला सतारी ने सतारी सिलसिले की स्थापना किया था। मतलब सतारी सिलसिले का स्थापना कौन किया था? शेख अब्दुल्ला। उसका मुख्य केंद्र बिहार का जितना भी एग्जाम होगा तो उसके लिए इम्पोर्टेंट हो गया। कौन सा संप्रदाय? सतारी सिलसिला। सतारी सिलसिला का स्थापना हो गया शेख अब्दुल्ला सतारी और मुख्य केंद्र बिहार। कादरी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना सैयद अबुल कादिर अल जिलानी। मतलब कादरी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना कौन किया? तो सैयद अबुल कादिर अल जिलानी। डायरेक्ट इसका नाम रखना है कादिर जिलानी, याद रखिएगा। ठीक है, कादिर जिलानी बगदाद। तो बगदाद में क्या किया था? कादिर धर्म संघ का। कादिर है ना तो इसीलिए कादिर धर्म संघ का करेगा, लेकिन लास्ट वाला नाम रखेगा जिलानी, ताकि ऑप्शन घुमाएगा भी तो फंसेंगे नहीं, पूरा एकदम हिट हो जाएगा। बगदाद में किया था। भारत में इस सिलसिला के प्रवर्तक कौन था? तो मोहम्मद गौस। भारत में जो है ये कादिर धर्म संघ या कादिर सिलसिला का जो है प्रवर्तक मोहम्मद गौस हो गया। इस सिलसिले के अनुयायी गाना बजाने के विरोधी थे। कादिर जो है ना धर्म संघ जो है ना गाना वाना नहीं बजाता था, इसका विरोधी था। यह लोग जो है ना शिया मत के विरोध थे। मुस्लिम धर्म दो भागों में बटा हुआ था, एक शिया और सुन्नी। तो यह लोग जो है कादरी जो धर्म संघ या सिलसिला था शिया का क्या करता था? विरोध करता था। उसके बाद राजकुमार दारा मतलब शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र था ना दारा शिकोह, तो जो कादरी सिलसिला का मुल्ला शाह के शिष्य था। मुल्ला यानी कादरी जो सिलसिला था ना तो उसका संत था कौन? तो मुल्ला शाह। उसी का शिष्य था कौन? दारा शिकोह। शाहजहां का क्या ज्येष्ठ पुत्र था यानी बड़ा। नक्शबंदी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना ख्वाजा उबैदुल्ला ने किया था। मतलब नक्शबंदी धर्म संघ का जो स्थापना कौन किया था? तो ख्वाजा उबैदुल्ला। भारत में इस सिलसिला की स्थापना ख्वाजा बांकी बिल्ला। भारत में बोलेंगे तो कौन किया? तो नक्शबंदी का हो गया ख्वाजा बांकी बिल्ला। भारत के इस व्यापक प्रचार का श्रेय जो है बांकी बिल्ला के शिष्य अकबर के समकालीन शेख अहमद सरहिंदी। मतलब हो गया क्या? भारत में हो गया क्या? नक्शबंदी का जो प्रचार प्रसार जो किया था कौन किया था? तो शेख अहमद सरहिंदी। शेख अहमद स्थापना हो गया भारत में कौन? ख्वाजा बांकी बिल्ला। इसी का शिष्य था। प्रचार प्रसार हो गया सरहिंदी। शॉर्ट में बोलिएगा सरहिंदी, शेख अहमद सरहिंदी। फिरदौसी सुहरावर्दी सिलसिले की एक शाखा था। फिरदौसी किसका? सुहरावर्दी सिलसिला का एक शाखा थी जिसका कार्य क्षेत्र बिहार था। बिहार में दो ठो सतारी और दूसरा हो जाएगा फिरदौसी। फिरदौसी किस सिलसिला का भाग था? सुहरावर्दी। इसका कार्य क्षेत्र बिहार। इन सिलसिले को शेख शरीफुद्दीन याहिया ने लोकप्रिय बनाया। फिरदौसी सिलसिला को जो है कौन लोकप्रिय बनाया? तो शेख शरीफुद्दीन याहिया ने लोकप्रिय बनाया। याहिया जो है ख्वाजा निजामुद्दीन का शिष्य था। याहिया किसका शिष्य था? ख्वाजा निजामुद्दीन। इस तरह से हम लोग का क्या हो गया? सूफी आंदोलन समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन अगले वीडियो में। वीडियो अगर यदि पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कर सकते हैं। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। क्या? चलिए, जय हिंद। अपना बहुमूल्य सुझाव भी दीजिए। हाँ, कमेंट क्या इसमें और क्या सुधार हो किया जाए जिससे कि स्टॉप बेस्ट वीडियो आपको प्रदान किया जाए। सही बात है। हमारे ग्रुप के द्वारा। ग्रुप का नाम इंस्पायर फॉर ऑल स्टूडेंट। इंस्पायर ऑल स्टूडेंट। इंस्पायर ऑल स्टूडेंट। शॉर्ट में बोल सकते हैं IAS। ठीक है, धन्यवाद।